लगाओगे होल्डिंग? अगर आप नहीं लगा सकते तो भी बता दो, मैं पार्टी की तरफ से लगवा दूंगा। मैं कल ही बहादुरगढ़ से आया हूँ। अरे मैं कल ही आया हूँ तो बहादुरगढ़ से लगा कल फिर जाऊंगा फिर। मैं सारा दिन सड़कों पे घूमता हूँ, मेरे से हमारा कोई नहीं है। ये मान के चलो कि तो पता लग जाएगा, जैसे जैसे होल्डिंग लगेंगे आप होल्डिंग लगा करके उसकी फोटो खींच करके पार्टी के ऑफिस को भेज दो, ताकि उससे पता लग जाए कि हमने सब जगह अपने होल्डिंग लगाई। जहां होल्डिंग लगाए वहीं मैंने 1.5 लाख पोस्टर भी छपवाए हैं, जो कल सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे पहुंच जाएंगे। युवा के साथियों से मेरी गुजारिश है कि युवा जो है इन पोस्टरों को, जितने जितने पोस्टर एक एक जिले के हिसाब से भेजेंगे, उन पोस्टरों को ऐसी सार्वजनिक जगह पे लगवाओ जहां पे हर व्यक्ति उसको देख सके। ये काम भी युवा वालों को करना है। और उसके साथ साथ महिलाएं अब की बार बड़ी संख्या में आएंगी, उसमें कोई संकोच की बात हो, कोई भी इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं है कि अब की बार महिलाओं की संख्या पहले से ज्यादा है। हम महिलाओं को साधन अपनी पार्टी की तरफ से उपलब्ध कराएंगे, आपको देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां बस की जरूरत होगी वहां बस दे देंगे, जहां बस की रहेगा, आजकल वो जो बड़ी गाड़ियां हैं, क्या कहते हैं उनको, क्रूजर, वो दे देंगे। जितने साधन आप मांगोगे, लेकिन हमें 20 तारीख से पहले आप लिस्ट उपलब्ध कराओ, ताकि उस हिसाब से हम आपको साधन वहां पे सारे उपलब्ध करा दें और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक जिम्मेवारी और लगाऊंगा बैठने के लिए। लेकिन कई दफा क्या होता है, जब रैली चलती होती है उसके बीच के अंदर हमारी कुछ महिलाएं खड़ी हो जाती है, मजबूरी भी होती है चलो, लेकिन आपने उनकी व्यवस्था के लिए आप मंच पे नहीं आ करके बैठो, आप अपने उन महिलाओं के बीच में रहो। जिसको हम भाषण देने के लिए बुलाएंगे वो अपना भाषण खत्म करके फिर महिलाओं के बीच में जाए और जाकर के महिलाओं को ठीक ढंग से बैठाने का, पानी का पूरा प्रबंध होगा। प्रबंध में कोई कमी नहीं रखेंगे, हर चीज, हर सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आपने उन महिलाओं को बैठा के रखना, उनके बीच में रहना आपकी जिम्मेवारी है, आपने ही संभालना है। और उस दिन विशेष रूप से आपने हरे रंग का सूट पहन के आना है, ताकि हमें पता लगे ना भी हमारी महिला ये जिला की अध्यक्ष है, ये कोई स्टेट बॉडी की प्रधान है, या ये स्टेट बॉडी की उपाध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है। अंदाजे इस बात का एहसास हमें पता हो कि ये सारी वॉलंटियर के रूप में आज काम कर रही है। अब की बार का जो सम्मान दिवस है वो एक ऐतिहासिक सम्मान दिवस होगा। जिस ढंग से पूरे प्रदेश से, देश से रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, राजस्थान से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, विशेष रूप से हमारे हरियाणा के साथ लगता है जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ से। अब की बार यूपी से भी लोग आएंगे और यूपी के साथ साथ पंजाब से लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में इस रैली में सम्मान दिवस समारोह में आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ ये ऐतिहासिक है वहीं अब की बार के सम्मान दिवस का बहुत बड़ा महत्व है कि सारा विपक्ष देश का जो है वो चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएगा। और वहीं भाजपा के खिलाफ कैसा मोर्चा बने, भाजपा के खिलाफ एक रणनीति भी यहीं से शुरू होगी। और इसी में ही एक मैसेज पूरे देश को देंगे वो नेता जो आएंगे कि अब हम सारे सब चीज़ों को भूल करके और भाजपा को सत्ता से बाहर करने में लगेंगे। तो हमारे सेलों की बैठक थी और आपने देखा है कि हमारे सेलों के जो है सारे संयोजक और डिस्ट्रिक्ट के प्रधान वगैरह आए हुए थे। उनमें सब में एक अलग उत्साह है,
सबकी मैंने अलग अलग जिम्मेवारियां लगाई है कि किस किस सेल ने इस रैली के अंदर क्या क्या भूमिका अपनी निभानी है। युवाओं की जैसे हमने जिम्मेवारी लगाई कि युवा सेल के जितने भी हमारे बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हम 22 जोन में रैली को बांटेंगे। एक एक जोन उनकी दिए हैं कि आप एक एक जोन में सारी चीज़ों को देखोगे। उसके लिहाजा मंच का सारा काम जो है युवा की प्रदेश कार्यकारिणी के जिम्मे रहेगा, वो देखेगी। महिलाओं की हमने अलग से जिम्मेवारी लगाई है कि जहाँ हमारी महिलाएं बैठेंगी, अब की बार महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी होगी। जितनी महिलाएं हमारे सम्मान दिवस में आएंगी, ये सारे चोर इकट्ठे होकर के अगर कोई रैली करे, सबको बुलाए, तो हमारी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। लोगों में बहुत गुस्सा है सरकार के प्रति भी, कांग्रेस के प्रति भी। लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें 18 साल हो गए ठगते हुए, हम अब की बार इनको सबक सिखाएंगे, 100% सबक सिखाएंगे। इसी तरह हमने अपने स्पोर्ट्स सेल की ड्यूटी लगाई है। प्रेस की जो गैलरी होगी, जहाँ प्रेस के लोग बैठेंगे, उनके लिए अलग अलग किसान सेल वालों की जो जिम्मेवारी है, उनकी हमने अलग से जोन वाइज सबकी ड्यूटियाँ लगाई है। अल्पसंख्यकों की अलग ड्यूटियाँ लगाई है। सबको अलग अलग काम बांट करके दिया है। वो अभी और बैठ के आपस में बैठक करेंगे और कैसे कैसे उस चीज़ को फाइनल करेंगे, वो सारा करके मुझे फिर बताएं। शरद पवार जी आएंगे, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सतपाल मलिक जी आएंगे। अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, वो आएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे। ममता बनर्जी जी ने सबे माना था, लेकिन वो नहीं आएंगी। उनकी पार्टी का एक सीनियर लीडर जो है, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है, वो आएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बिहार के, वो आएंगे। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके अखिलेश जी, वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो आएंगे। इस तरह के और जो पार्टियां हैं, हमने तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखी है, उनके चीफ मिनिस्टर से भी कहा है, उनकी तरफ से एक मेंबर पार्लियामेंट की ड्यूटी लग रही है। इसी तरह चंद्रशेखर राव को इनवाइट किया है, वो सब आए या उनका कोई और नुमाइंदा आएगा, वो उनकी तरफ से अभी तक मतलब उनका है ये तय, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बताया नहीं भी कि कौन आएगा। इस तरह से सारे देश से कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी जो है, वो आएंगे, उनकी कंफर्मेशन आ गई। ये सारे लीडर जो आएंगे वहाँ पे, ये सब खुल करके कहेंगे कि अब हमने अगली जो लड़ाई है हमारी, वो इसी बात की है कि भाजपा सत्ता से बाहर जाए। क्योंकि भाजपा ने मतलब सरकार का काम होता है लोगों को सुविधाएं प्रदान करना। ये सरकार तो सारा दिन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनके माध्यम से राज चलाना चाहते हैं। हम इन एजेंसियों के खिलाफ नहीं, एजेंसियां हों लेकिन निष्पक्ष जांच करे, उसके लिए हो। ना कि कोई राजनेता बीजेपी के खिलाफ अगर बोलता है, कोई बीजेपी की पोल खोलता है, तो वो फिर एजेंसी उसके पास जा कर के खड़ी हो जाती है और उसको बेवजह परेशान करती है, फिर मुकदमा बना करके। क्योंकि उनके पास पावर जितनी ज़्यादा है, बाइस्ड पावर है, उसका मिसयूज़ हो रहा है एक तरह से। पूछ रहा हूँ, आप प्रेस के साथी हो, आप सारा दिन लोगों से मिलते जुलते हो, क्या हरियाणा में बदलाव नहीं है? जो लोग चौधरी देवीलाल के नाम की रोटियां सेक करके आज सत्ता में बैठे, वो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मना करके तो दिखाएं। तो ये कहते थे कि हम हर साल चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी मनाएंगे, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे। हवा नहीं निकली, कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं जिक्र तक है? खत्म हो गए कि नहीं हो गए? ये जड़ से खत्म होने वाले लोग हैं। आप देखते जाना, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारा वोट जो है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो 22% वोट था, वो 22% 30% तब्दील होकर के हमारे पास आएगा। हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से इस प्रदेश में सत्ता में आएगी, कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इससे बड़ी बात और क्या कहूँगा कि भाई एक पार्टी तो खत्म हो जाएगी हमेशा की, जो खत्म ही आज की तारीख में देखा जाए तो। जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने की, जो चौधरी देवीलाल के नाम पे दाव लगा के आए थे, जो कहते थे हम तो चौधरी देवीलाल को ही हमारा सब कुछ मानते हैं,
जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भूल गए थे, आज लोगों ने उनकी तसल्ली करा दी अच्छी तरह से। इसलिए आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे वो लोग कि वो कहीं चौधरी देवीलाल की जयंती मनाए। वो जयंती मनाएंगे जरूर, लेकिन वो जा करके चौधरी देवीलाल की किसी एक स्टैच्यू पे पुष्प अर्पित करेंगे और कोई छोटे मोटे फल फ्रूट लोगों को खिलाएंगे, कोई छोटा मोटा ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और कहेंगे हमने चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस मना लिया। ये गांव ऐसा है ही नहीं प्रदेश का जहाँ कोई ठीक ढंग की सुविधाएं हैं। कहीं पीने के पानी की दिक्कत है, कहीं जोड़ में पानी नहीं है, कहीं स्कूलों में टीचर नहीं है, कहीं डिस्पेंसरी है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं गांव की गलियां उखड़ी पड़ी हैं। बुरा हाल है सब जगह। सरकार तो केवल कागजों में दिखाती है कि हमने इतना पैसा इस काम में खर्च कर दिया, बिल बनाती है, बिल बना करके उस पैसे को लूटने का काम करती है। तारीख को बाकायदा तौर पे हमारे एक एक साथी को ये मैसेज देंगे कि केजरीवाल जब तक ये स्पष्ट नहीं करे कि हरियाणा को उसका पानी मिलना चाहिए, पंजाब को उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए, अगर ये बात नहीं कहेगा तो हमारा हालत में विरोध करेंगे। और विरोध भी कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा विरोध करेंगे कि केजरीवाल को हरियाणा छोड़ करके वापस